हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। इन ए विलेज ग्रुप ऑफ पीपल कंप्लेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट इन देयर एरिया। ऑन देयर कंप्लेंट एन इलेक्ट्रीशियन रीच्ड विलेज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। क्या कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी बिजली की, तो एक बंदा आया उसको ठीक करने के लिए। अब उसने क्या देखा कि फॉल्ट है पोल में, और जो ये पोल है ए डी, ये हमारा क्या है, पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, कि जो पोल है उससे 1.3 मीटर नीचे, वहाँ पे उसने क्या लगाया, उसको पहुँचना ज़रूरी था ताकि वो फॉल्ट को रिपेयर कर सके। शी यूज्ड लैडर, उसने एक सीढ़ी का यूज़ किया। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो कि एक थीटा एंगल पर थी, सच दैट कोस थीटा इक्वल टू 0.5 टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं इसकी। ये फिगर आपने पेन पेंसिल से बनानी है। मैंने जल्दबाजी में पेन यूज़ कर लिया, आपने पेंसिल और स्केल से फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, लैडर। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, हाइट, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक है, एंड शी नीड टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर, ये कितना है 1.3 मीटर पॉइंट बी तक। ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई फिगर बनेगी तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए डी इज पोल। देखिए ए डी पोल है 5 मीटर। ठीक है, बी सी इज लैडर, बी सी क्या है, लैडर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 1.3 मीटर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा हमें नहीं पता, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 0.5 गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। नाउ गिवन दैट, गिवन क्या गिवन है, कोस थीटा इज इक्वल टू 0.5 मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 60, और यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं वो, फाइंड लेंथ बी डी, फाइंड लेंथ बी डी। नाउ बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ए डी कितना है हमारा 5, ए बी कितना है 1.3, माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 3.7 मीटर। तो बी डी कितना आ गया हमारा 3.7 मीटर। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी डी सी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ करना है, हमें क्या निकालना है, बी सी निकालनी है, और बी डी हमें पता है। तो P/H यानी साइन थीटा, तो हम क्या कहेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P कितना है बी डी, और H कितना है बी सी। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी, बी डी कितना है बाय बी सी। साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 3.7 बाय बी सी। ठीक है, बी सी उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बी सी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2। और यहाँ से बी सी कितना आ गया 7.4 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो हमारा इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर हमारी BC थी, जो कि किसके इक्वल आ गई,
7.4 डिवाइडेड 7.4 रूट 3/3, तो हम क्या लिखेंगे, √3 मीटर। ठीक है, अगर आपसे √3 की वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में, आप पूछा जाए तो आप इसको √3 की वैल्यू पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया, इजी था। अब हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है, हम डायग्राम के लिए इसको रख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो देखिए, हाउ फार फ्रॉम फुट ऑफ पोल शुड शी प्लेस फुट ऑफ लेडर। वो क्या कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है हमें ये कितनी दूरी पर रखना चाहिए, कितनी दूरी पर रखना चाहिए। अब देखिए सेम इन ट्रायंगल BDC दिख रही है ये फिगर, ठीक है, इन ट्रायंगल BDC हमें B निकालना, B/H दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू B/H। B कितना है CD, H कितना है BC। ठीक है, वरना आप इसको मत निकालिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसमें टेंजेंट वाला कंसेप्ट ले लेते हैं क्योंकि हमें ये पता है। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, P/B टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना है BD और B कितना है CD, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। BD कितना है हमने निकाला था 3.7 और CD कितना है नहीं पता, tan √3 इज इक्वल टू 3.7/CD। तो CD कितना आ जाएगा 3.7/√3, कितना आ गया 3.7/√3, जिसको हम सिंप्लीफाई रैशनलाइज करेंगे। (3.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3). ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मीटर। उसके बाद है फिफ्थ आंसर, क्या है फिफ्थ आंसर, इफ BD, वो क्या कह रहा है, इफ BD एंड पोल हाइट इज डबल देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लैडर। वो क्या कह रहा है कि अगर हम BD, जो ये BD है इसको भी डबल कर दें और जो पोल लेंथ है उसको भी अगर हम डबल कर दें तो हमारी लेंथ ऑफ लैडर पे, जो हमारी ये लैडर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, हमने जो हमारा थर्ड पार्ट था इसमें हमने निकाला था लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर के केस में अब जो हमारा क्या किया है हमने, BD, जो BD है इसको हमने क्या कर दिया डबल कर दिया। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो लेंथ ऑफ लैडर भी हमारी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है वो देखिए, लेंथ ऑफ लैडर क्या है हमारी BC, और BC किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए BC कहाँ था हमारा, ये रहा BC, यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, कि हमारी इनिशियल BC ये थी, नाउ इफ BD इज डबल, BD इज डबल देन लेंथ BC विल ऑल्सो बी डबल, BC विल ऑल्सो बी डबल, so length of ladder will also be double। ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले हमारी लेंथ ऑफ लैडर इतनी थी तो नई क्या हो जाएगी 14.8 √3/3 मीटर।
समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि पोल की हाइट चाहे हमारी कितनी मर्जी बढ़ती रहे, बट अगर हमारी बीडी की हाइट बढ़ गई, अगर बीडी की हाइट डबल हो गई, तो हमारी जो लेंथ ऑफ लैडर है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।